मैं विजय सर, श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार, राजा तालाब वाराणसी, कक्षा 12 कलावर का हिंदी पढ़ाने जा रहा हूँ। हिंदी में आज प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से जो है उसका जीवन परिचय पहले वीडियो में डाला गया था। आज हम उनका प्रेम माधुरी के पहले और दूसरे का व्याख्या हम आपको आज बताएंगे। आइए पहले दूसरे को हम देख लेते हैं। देखिए, पहला और दूसरी व्याख्या का पद है, हम पद पढ़ लेंगे। प्रेम माधुरी का पहला और दूसरा, तो पहले और दूसरे को हम पढ़ देते हैं। यह है, पहले इन दोनों पदों को हम पढ़ देते हैं। मारग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथारथ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जीव मेरो भली विधि और उपाय सब बिरथा है। बावरे है ब्रज के सिगरे मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। रोक पहले हो गया, अब दूसरा का हम पढ़ लेते हैं। रोकही जो तो अमंगल होय और प्रेम नशे जो कहे पिए जाय। जो कह जाओ न तो प्रभुता, जो कहूँ न कहे तो स्नेह नसाई। जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन जिए न तो यह क्यों पतियाई। तासो पयान समय तुमरे हम का कहे आपे हमें समझाए। ये तो पद है। आइए हम पहले दोनों पद में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं, उनको देख लेते हैं। देखिए, कठिन शब्द है। यथार्थ माने वास्तविकता होता है, या यथार्थ वास्तविकता मतलब जैसे आपको शरीर पर कोई हाथ रखता है तो आपको महसूस होता है कि नहीं किसी ने हाथ रखा, उसी को कहते हैं वास्तविकता, यथार्थ। यथा माने जैसा। बिरथा माने होता है जैसे व्यर्थ। बावरे माने पागल, पागल बावरे, बावरे कहते हैं जैसे पागल। बिथा माने व्यथा, व्यथा माने जैसे अंदर अपने अंदर के दुख कष्ट को कि एक कहानी के रूप में आपको व्यक्त करने वाले को कहते हैं व्यथा। ये पहले का व्याख्या। दूसरे का है अमंगल। अमंगल माने अपशगुन। जैसे कोई कहता है कि कहीं चलते समय यदि घर से कोई निकलता है, यदि कोई रोक टोक करता है, जैसे पैसे वैसे आप लोग मांगते हैं तो कहते हैं कि अपशगुन होता है। नशा माने नष्ट होता है। प्रभुता माने होता है स्वामित्व। जैसे कोई पत्नी कहती है तुमको ऐसे आपको लाना, पति को कहती है कि ये लाना है, तो यह होता है कि पत्नी अपने पति पर हुक्म चलाती है, उसी को कहते हैं प्रभुता या स्वामित्व। इसने स्नेह माने होता है प्रेम। अपयान समय माने जाते समय। जाते समय क्या कहा जाए, जैसे जैसे जाते समय क्या कहा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, इसके बारे में कहा गया। तो ये शब्दार्थ हो गया। आइए इसका संदर्भ जान लेते हैं। प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के प्रेम माधुरी शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता आधुनिक युग के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। यहाँ पहले पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक गृहिणी के माध्यम से अपने सखी के द्वारा बात कहे जाने का वर्णन किया गया है, या अपने हृदय की व्यथा को व्यक्त करने की बात कहा जा रहा है। दूसरे में एक पत्नी है या गृहिणी है, उसका पति परदेश जा रहा है। उसके जाते समय उसे क्या कहा जाए ये उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए पति से ही पूछती हुई कह रही है। देखिए, एक भारतेंदु हरिश्चंद्र गृहिणी के माध्यम से अपने सखी से क्या कहना चाहती है। व्याख्या है, मारग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ हो देता है। गृहिणी कहती है कि हे सखी, प्रेम के मार्ग की वास्तविकता कैसी होती है, ये मेरे नायक के सिवा भला और कौन समझ सकता है। मार्ग प्रेम को समझे हरिश्चंद्र यथार्थ हो देता है कि प्रेम की वास्तविकता कैसा होता है,
यह हमारे प्रियतम के सिवा और भला कौन समझ सकता है। और यहां देखिए कहती है लाभ कछु न पुकारन में बदनामी ही होने की सारी कथा है कि उस प्रेम की कथा के बारे में या कहानी मेरे प्रियतम के, यदि मैं अपने प्रियतम को बताऊं तो उसका कुछ लाभ भी होगा, यदि प्रियतम के सिवा दूसरे से कहने में उससे मुझे थोड़ा भी लाभ होने वाला नहीं है, उसके बदले में बदनामी ही होने की सारी कथा है। यदि किसी अगर दूसरे से कहेंगे वह हल्ला करेगा, दूसरे के पास जाएगा, वह दूसरे से कहेगा, तीसरे से कहेगा ये फला, तो वो उससे बदनामी होगी। इसलिए वो कहती है कि इसका लाभ तो सिर्फ अगर हम अपने पति से कहें, अपने हृदय की व्यथा या कष्ट की कहानी जो है अगर अपने पति से कहें तो मेरे पति ही समझ पाएगा, उससे लाभ होगा मुझे। लेकिन दूसरे से कहने से उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि उसके बदले में हमारी हानि होने वाली है। अजानत है जीव मिले भली विधि और उपाय समझता। मेरा यह हृदय अच्छी तरह से जानता है कि प्रीतम के सिवा यदि मैं किसी भी प्रकार का उपाय करूं, जानत हो जी मेरे भली विधि और उपाय समझता, कि प्रीतम के कहे बिना और दूसरा कोई भी उपाय मैं कर लूं, ये सारा उपाय मेरा सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि मेरा बात तो सिर्फ प्रीतम मेरा समझने वाला है, और चाहे मैं जितना भी उपाय कर लूं वह सब व्यर्थ ही चला जाएगा। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मोहि नहत पूछत होता है। ये ब्रज के बिरहणी कहती है कि हे सखी, ये ब्रज के गांव वाले लोग एकदम बावले हैं, पागल है, क्योंकि सब के सब ब्रज के गांव वाले जानते हैं कि मैं अपने प्रियतम के वियोग में पूरी तरफ से तड़प रही हूं, फिर भी वह हमसे बार बार हमारे व्यथा के बारे में पूछते रहते हैं। ये पहले का व्याख्या हो गया। आइए हम दूसरा देख लेते हैं। क्या कर रही हैं, रोक ही जो अमंगल हुए। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि अगर एक पति प्रदेश जा रहा है और जो बिरहणी पत्नी है वो अपने पति को जाते समय क्या कहे उसको समझ में नहीं आ रहा, तो अपने पति से ही पूछती है कि क्या कहे। देखिए करें, रोक ही जो तो अमंगल हो और प्रेम न से जो कहे पिए जाए। कहती है कि हे मेरे प्रियतम, यदि आपको जाते समय यदि मैं आपको रोक दूं कि हे प्रीतम आप मत जाइए, तो यह अपशगुन होगा। और प्रेम नशा जो कहे पी जाए, प्रेम नशा माने प्रेम का नशा। यदि मैं कहूं कि हे प्रेम के वशीभूत होकर के कहूं कि हे प्रियतम आप चले जाइए, तो मेरे प्रेम का क्या हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रियतम समझेगा कि हमारे पत्नी को हमारा प्रेम का जरा सा भी हमारे प्रेम के लिए जगह नहीं है। और जह कह जाऊं न तो प्रभुता, यदि मैं कह दूं कि हे प्रीतम आपको नहीं जाना है, तो प्रभुता मेरे प्रीतम समझेंगे कि अब मेरी पत्नी मेरे ऊपर हुक्म या प्रभुसत्ता या स्वामित्व जमा रही है। जो कछु न कहे तो सने से, फिर वही बात, यदि मैं कुछ भी नहीं कहती, शांत चुपचाप बैठे रहते हैं, तो भी मेरे प्रीतम यही समझेंगे कि उसके हृदय में हमारे लिए कोई प्रेम नहीं है, फिर भी हमारे प्रेम का सत्यानाश हो जाएगा। जो हरिश्चंद्र कहे तुमरे बिन न जिए, यदि मैं कहूं कि हे प्रीतम आपके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, तो यह क्यों पच जाए, तो मेरा प्रीतम ऐसा मेरे बातों पर क्यों विश्वास करेगा। तासो पयान समय तुमरे हम का कहें आप बताइए। तो हे प्रीतम आपके जाते समय हम आपको क्या कहें हमारी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हे मेरे प्रियतम आप ही मुझे समझा कर बता दीजिए कि आपको जाते समय हम आपको क्या कहें। यह दूसरे का व्याख्या है। आइए दोनों व्याख्या का संदर्भ हम काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए काव्य का सौंदर्य है, इसका भाषा ब्रज भाषा होगा, रस श्रृंगार होगा। देखिए पहले में वियोग श्रृंगार है, दूसरे में श्रृंगार कर लेंगे संयोग श्रृंगार। गुण माधुर्य होगा, क्योंकि यहाँ प्रेम की बातें चल रही हैं इसलिए गुण माधुर्य होगा। छंद सवैया है, अलंकार अनुप्रास भी है, यमक भी है और रूपक भी है। इस तरह से इन दोनों पदों का व्याख्या समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम 2 पदों को और लेकर आएंगे। आप बस इन दोनों पदों से
पाठ के अंत में दिए गए पैराग्राफों को आप खोलेंगे, उनके प्रश्नों को हल करेंगे और देखेंगे क्या नहीं आ रहा है, आप उसके माध्यम से आप संपर्क करने की कोशिश करेंगे, अन्यथा इसकी व्याख्या को आप लिखते जाएंगे। धन्यवाद।